आपने कभी गौर किया है कि आपके ही आसपास कहीं कुछ अजीब सा तो नहीं घट रहा? सड़कों से गुजरती कोई तेज रफ्तार बाइक, हवा में तेजी से कट मारते युवकों, या फिर अपने आप में गुमसुम आपका लाडला? अगर नहीं तो अब भी वक्त है, जाग जाइए, क्योंकि ये हालात हैं उस दुनिया के जो पल पल मौत के करीब जा रही है। नमस्कार, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं गुनाह बाकी है का यह एपिसोड लेकर, जिसमें इस बार हमारी नजर है नशे के सौदागरों पर। हम आपको बताने जा रहे हैं नशे की वह हकीकत जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। दवा की शक्ल में, एम्पुल में, बोतल में या फिर सिरिंज में कैद ऐसा नशा जिसने कोरबा शहर के 60% युवकों को अपना दीवाना बना रखा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नशे के तमाम खतरों से आप महफूज हैं, तो इसी पल जरूरत है आपको अपनी सोच दुरुस्त करने की। महानगर की शक्ल लेते कोरबा में कहीं ज्यादा तेजी से नशे का कारोबार फैला है। दीगर प्रांतों से आने वाले नशे के सौदागर नौजवानों को नशे की घातक खुराक परोस रहे हैं। रसूखदारों में महंगा नशा तो लो प्रोफाइल की जमा हो रही पीढ़ी इंजेक्शन के जरिए शरीर में उन्माद का जहर घोल रही है। निगम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिसे लोग स्लम एरिया के नाम से जानते हैं, वहां नशे का सबसे बड़ा कारोबार फैला हुआ है। वक्त ने जितनी रफ्तार से करवट बदली, उतनी ही तेजी से युवा पीढ़ी ने नशे को फैशन का बड़ा सामान समझ लिया। नशे के खुराक ने जात पात, ऊंच नीच और छोटे बड़े के दायरे को समेट कर रख दिया है। आज की युवा पीढ़ी के कदम नशे के खुराक पर थिरकते हैं, बढ़ते और वो सब कुछ करने पर मजबूर कर जाते हैं जिसका अंजाम गुनाह के रास्ते पर दौड़ लगाने को कहता है। जी हां, आज की युवा पीढ़ी ने नशे को अपना सबसे करीबी और मजबूत दोस्त समझ रखा है। नशा करने वाले इंसान की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक सिरिंज के जरिए नशे का पाउडर नसों में दौड़ने न लगे। किसी को गांजे की लत ने सुस्त कर दिया तो किसी के दिलो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति को नशे की टैबलेट्स ने छीन लिया। नशे ने समाज से बेहतर माहौल को छीन लिया है। अपराध के बढ़े आंकड़े नशेबाजों और नशे के सौदागरों की बेखौफियत की कई कहानियां पहले ही गढ़ चुके हैं। कोरबा जिले में नशे के सौदागरों का जाल समाज के बीच गहरी पैठ बना चुका है। नशे के कारोबार से जुड़े बड़े सौदागरों का नेटवर्क राज्य और दूसरे पड़ोसी प्रांतों के जिलों से पहले से ही जुड़ा हुआ है। बाहरी प्रांतों से आने वाली नशे की खुराक बड़ी ही आसानी से ठिकाने तक पहुंचा दी जाती है और कानून की वर्दी पहनकर समाज की सुरक्षा और उनके अमनो चैन से वास्ता रखने का दावा करने वाली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एम्पुल लगाने में अगर कोई नशे का, जैसे हीरोइन वगैरह हुआ या चरस वगैरह, ऐसी जो पदार्थ हैं, इनका इंजेक्शन में अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जिसको इंग्लिश में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 बोलते हैं, तो ये एक बड़ा ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोरबा शहर में कई ऐसे छोटे बड़े ठिकाने हैं जहां से उन दवाइयों की खुलेआम बिक्री की जा रही है जिन्हें बिना चिकित्सक की सलाह के देना अपराध है। ऐसे इंजेक्शंस बाजार में बड़ी ही आसानी से बेच दिए जा रहे हैं जिनके खुराक इंसान के शरीर को धीरे धीरे खोखला बनाती जा रही है। भीतर ही भीतर खोखले हो चुके नशेड़ी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कभी चोरी तो कभी उठाईगिरी, यहां तक कि हत्या जैसे संगीन अपराध को भी आसानी से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। एक पूरी नस्ल को ताउम्र के लिए अपना गुलाम बनाने वाला जहर
शहर की उन तमाम बड़ी दुकानों में बिक रहा है। कोसाबाड़ी, निहारिका, बुधवारी, टीपी नगर में। नशे के सौदागरों में कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिनका खुलासा हम फिलहाल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये आपको बता दें कि नशेबाजों के लिए सबसे महफूज जगह सार्वजनिक स्थलों के टॉयलेट, खंडहर नुमा बिल्डिंग, सरकारी अस्पताल, अटल आवास, यानी वो हर जगह जहां सन्नाटे का राज है। ये चंद तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ हो रहा है कोरबा में। ये तस्वीर नशे के सौदागरों की बेखौफियत और पुलिस की लाचारी का गवाह है। ये तस्वीर समाज की बिगड़ती तस्वीर का आईना है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के कल की हकीकत बयां करती है, मगर खामोश है वो सब जिनके कंधों पर किसी न किसी रूप में नशे को खत्म करने की जिम्मेवारी है। कोरबा शहर के अलग अलग इलाकों से कुछ तस्वीरें हमने जुटाई, कुछ तस्वीरें हमने नाट्य रूपांतरण के जरिए बनवाई ताकि आपको उस हकीकत के और करीब ले जाएं जो हमारे इर्द गिर्द रोज घट रहा है। नशे के आदी हो चुके लोग अपने शरीर को किस बेदर्दी से छेदते हैं, कैसे अपने ही हाथों मौत के मीठे जहर को शरीर की नसों तक पहुंचा रहे हैं। हेरोइन, चरस और गांजा ये सब जो है सब एक साइड हो गया। जो सांप के जो जहर हैं, सांप के जहर का इस्तेमाल जो है इंजेक्शन में करके उसको ले रहे हैं क्योंकि उसका ज़्यादा प्रभाव है। इन तस्वीरों को देखकर आप आज के हालात से करीब से वाकिफ हो सकते हैं। समाज के जिम्मेदार लोग नशाखोरी और उसकी वजह से बर्बाद हो चुके लोगों के खिलाफ, मगर नशे के सौदागरों की सक्रियता ने तमाम कोशिशों पर असफलता के ताले लगा रखे हैं। हम आपको बता दें कि कोरबा शहर में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से गांजा, शराब, नशे के इंजेक्शंस और दवाइयों की सप्लाई लंबे अरसे से हो रही है, मगर कानून के हाथ नशे के सौदागरों की जेब से निकली रकम से दबे हुए हैं। हालांकि वक्त बेवक्त पुलिस खानापूर्ति के लिए कार्रवाई का डंडा जरूर चलाती है, मगर जाल में छोटी मछलियों के सिवा कभी भी बड़े मगरमच्छ नहीं फंस सके। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो नशीली दवाइयाँ हैं या लिक्विड फॉर्म में होती हैं या सॉलिड फॉर्म में होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं इंजेक्शन के रूप में होती है उसको वैम्पुल कह दिया जाता है। वो ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो लिक्विड फॉर्म में जो नींद की दवाई होती है और नींद की दवाई प्लस दर्द निवारक दवाई दोनों को मिक्स करके लगाते हैं लोग, उससे नशा आता है। और ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पेंटाजोशिन है और कैप्सूल फॉर्म मिला है तो स्पास्मो करके एक दवाई है। ये सब दवाइयाँ लोग लड़के आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए। और इस तरह की हमने पिछले 7-8 महीनों में लगभग 25 लड़कों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कुछ महीने पहले रामपुर चौकी क्षेत्र में अटल आवास के एक कमरे में दबिश देकर पुलिस ने हजारों एम्पुल्स से भरा एक बैग जब्त किया, जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। पुलिस को नशे की खुराक से भरा बैग तो मिल गया, मगर आरोपी उसकी पकड़ से आज तक दूर है। पुलिस ने कईयों और भी ऐसे मामले पकड़े जिसमें 20 रैपर नाइट्रा तो 10 एम्पुल नाइट्रोसन जैसी नशे की दवाइयां जब्त की गई। अभियोजन के द्वारा सबूत कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का इंजेक्शन लेता है या कोई व्यक्ति इस प्रकार के इंजेक्शन एम्पुल्स को सप्लाई करता है, तो दोनों सप्लाई करना और उसको लेना दोनों ही अपराध है। कानून के सीखचों के पीछे कई बार ऐसी छोटी मछलियां नशे का सामान बेचने के आरोप में भेज तो दी गई, मगर नशे का कारोबार आज भी बदस्तूर और बेखौफियत से जारी है। सौदागरों की शक के लिए गुनहगारों की फहरिस्त पुलिस के पास भी है। कानून के इन रखवालों को बखूबी मालूम है कि कौन हमारे आपके बीच पैठ बनाकर जिंदगी को जहरीला बना रहा है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार महज जब्ती तक जाकर ठिठक जाती है। क्यों? इसकी वजह साफ है,
नशे के सौदागरों से उनके करीबी रिश्ते, कमीशन की भूख उन्हें वह सब करने से रोकती है जिसे करना खाकी का पहला फर्ज है। नशे के सौदागरों का नेटवर्क मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और कटनी जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इन शहरों से नशे की खुराक बड़ी ही आसानी से रेल मार्ग के जरिए कारोबारियों तक पहुंचाई जा रही है। बड़े कारोबारी उस खुराक को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जिन्हें कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा कमाने की अब आदत पड़ चुकी है। जी हाँ, नशे की ये खुराक बाजार में 4 से 5 रुपए कीमत में मिलती है, मगर नशे के सौदागर इसे खुराक मुंह मांगी कीमत में बेचते हैं। यकीन मानिए, 4 रुपए के टैबलेट्स और इंजेक्शंस को नशेड़ी 40 से 80 रुपए कीमत तक देकर खरीदते हैं। दवा दुकानों से उनकी खरीदी के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। इस कारण नशेड़ी बाजार में घूमते नशे के सौदागरों से सीधे संपर्क करते हैं। क्योंकि मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो बिना उसको उपयोग किए वो फिर रह नहीं सकते, आदतन हो जाते हैं लोग। तो और हम लोगों ने बीच में देखा है कि जो इस तरह के लड़के हैं अपराध की तरफ प्रवृत्त होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब अचानक ज़रूरत पड़ती है, जब नहीं मिलता है ये चीज़ें, तो वो फिर पैसे के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी अपराध करके वो पैसे ले करके फिर उन चीज़ों को खरीद करके उसको उपयोग में लाते हैं। बाजार में किन किन जगहों पर गांजा और नशे का सामान बिक रहा है, इसकी खबर पुलिस को है, मगर सवाल फिर वही कि तनख्वाह से सिर्फ पेट भर सकता है, जरूरत का सामान नहीं मिल सकता। हमारे कोरबा में भी आए दिन जो है देखने को मिला कि इस प्रकार का प्रयोग जो है आजकल के नवयुवक और युवतियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो BTV वालों की जो पहल है इस पर लोगों के विचार जानने की, तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों से एक निवेदन भी करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए, ताकि जो है हमारा प्रशासन भी इसमें हरकत में आए और ऐसे लोग जो नशे का इंजेक्शन लेते हैं, समाज में बुराई फैला रहे हैं, उस पर रोक लग सके। यकीन मानिए, कम वक्त में ज्यादा कमा लेने की फेर में अपराधियों के साथ साठगांठ कर पुलिस ने भी समाज की तस्वीर को बदरंग करने की पूरी कोशिश की है। तभी तो जिले में नशे के फलते फूलते कारोबार ने कईयों को हवेली नसीब करवा दी, तो कई उनकी गिरफ्त में आकर जीवन की जमा पूंजी को गवा बैठे। मगर नशे की लत ऐसी कि उसे पूरा करने के लिए गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह यह मीठा जहर सेंध मारकर आपके और हमारे घरों के भीतर तक आ पहुंचा है। अब बारी है आपके जागने की और लोगों को जगाने की। होशियार रहिए और रखिए नजर अपने लाडलों पर। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको यकीन दिला दें, हम जल्द वापस लौटेंगे एक नई तहकीकात के साथ, क्योंकि गुनाह बाकी।